Hi everyone. In the last video we have discussed about the directive principle of the state's policy and how it can be classified into the three groups. लास्ट जो वीडियो हम लोगों का बनाए थे उसमें हमने ये चीज डिस्कस किया था कि आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, और इस चीज को ना एक तरह से क्लासिफाइड किए थे हमने थ्री हेड्स में, जिसमें आपका नंबर 1 था प्रिंसिपल प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक इक्वलिटी, सेकंड जो पॉइंट था आपका उसमें था गांधीयन प्रिंसिपल का, और थर्ड वाला जो पॉइंट था उसमें था आपका जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग उसी हेड में से जो क्लासिफाइड किया गया था 3 पॉइंट्स में, उसी हेड में से आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट्स वगैरह आती है, यही सारा का सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 that all the citizens have the right to an adequate means of the livelihood। मतलब क्या होता है कि जितने भी सारे सिटीजन्स इस कंट्री में रहने वाले हैं, जितने भी सिटीजन्स इस कंट्री में रहने वाले हैं ना, उनके लिए राइट टू एन एडेक्वेट मींस ऑफ द लाइवलीहुड, मतलब उनको जिंदा रहने के लिए, सही सलामत रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये सब चीज प्रमोट करना। सेकेंड पॉइंट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द रिसोर्सेस अमंग द पीपल। जितने भी सारे पीपल है यानी कि सिटीजन्स है, इनके अंदर में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का और रिसोर्सेस का। फिर आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट, दैट इज जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्कर। कहते हैं कि वर्कर सब क्या होता है कि फैक्ट्री वगैरह में लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री में जब काम होता है तो लोग का 8 घंटा 10 घंटा ऐसे करके उसमें काम किया जाता है। तो वहां पे खास करके जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके कंडीशन को सही से रखा जाना चाहिए। ये भी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क्स के लिए, उनके रहने का, उनके खाने का, ये सब सारा चीज व्यवस्था करना चाहिए। फिर आते हम लोग पॉइंट नंबर 4 में, दैट इज द इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द बोथ द मैन एंड द वुमेन। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, मतलब जो भी काम किया जाएगा, चाहे वो पुरुष के द्वारा हो, चाहे वो महिला के द्वारा, मतलब मैन के द्वारा हो, चाहे वुमेन के द्वारा हो, सो इनके लिए इक्वल पे होना चाहिए। ये नहीं है कि अब मैन है, आदमी पुरुष है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा दे दिया गया एडवांटेज, और अगर वुमेन है तो उसको उस तरह से नहीं दिया जाना। तो ये इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क आपका इसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड and the old, the sick and those with the special needs। और इतना ही नहीं, जो कोई भी यहां पर में रहने वाले अगर अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड का मतलब हम तो लोग जानते हैं कि जो एम्प्लॉयड नहीं होता, जो काम वगैरह नहीं करते हैं, उनके लिए काम की जरूरत होना चाहिए। इतना ही नहीं, जो ओल्ड पीपल है उनके लिए रहने का, खाने का, सब चीज का व्यवस्था होना चाहिए। द सिक पर्सन के लिए भी सेम वैसे ही होना चाहिए, और जो स्पेशल नीड्स है ना, इन सबों के लिए ये चीज होना जरूरी है, तभी जाकर के ये आपका असिस्टेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट का ये सब आते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो 6 नंबर का है, कि दैट ऑल सिटीजन्स एंजॉय द राइट टू द वर्क। जितने भी सारे सिटीजन्स यहां पर में रहने वाले हैं, इन लोगों को एक तरह से ना खास करके अगर बोला जाए कि एंजॉय द राइट टू द वर्क, मतलब वो लोग जो वर्क करेंगे उसमें एक तरह से राइट होना चाहिए, इस चीज को लेकर को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट ऑल वर्कर्स गेट अ लिविंग वेज which would enable them to meet the basic needs of the food, clothing and the shelter। कहते हैं कि इसमें आपका दिया है कि जो भी वर्कर्स हैं, जितने भी सारे वर्कर्स हैं, उनको एक तरह से लिविंग वेज मिलना चाहिए, जिससे क्या करेगा वो लोग, तो बेसिक नीड्स की जितने भी सारे सामान वगैरह है, जिसमें आपका फूड वगैरह आता है, जिसमें आपका क्लोथ वगैरह आता है, और जिसमें आपका शेल्टर वगैरह आते हैं, ये रोटी, कपड़ा और मकान एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना, तो ये सारे के सारे चीजों की व्यवस्था जो है ना, वो इसके अंदर में होना चाहिए। ये सारे सिटीजन्स का जो है ना एक तरह से लिविंग वेजेस इस तरह से होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जितने भी सारे इंडस्ट्रीज है ना, मैनेजमेंट ऑफ, इसमें क्या है, जितने भी सारे वर्कर्स होते हैं ना, इनका पार्टिसिपेट होना भी जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर का पार्टिसिपेशन ये भी होना जरूरी है। ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल प्रोमोटिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। और जो इसमें लास्ट पॉइंट आपका, कि दैट चिल्ड्रेन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयशन। मतलब होता है कि जो भी चिल्ड्रेन होंगे या जो भी यूथ होंगे ना, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। किससे? तो एक्सप्लॉयटेशन। अब आती है बात एक्सप्लॉयटेशन का, ये क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कंट्री में, हमारे यहाँ जो है ना रूल्स वगैरह बहुत सारा चीज लगा हुआ है। जिस भी बच्चे का
14 साल से कम का होता है उनको आप जबरदस्ती किसी भी काम में लगा नहीं सकते हो। अगर बाय चांस आपने किसी को कहीं पर में काम में लगा दिया गया और आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज वगैरह हो जाती है तो फिर क्या करना होगा, आपको पुलिस आकर के वहां से लेके जा सकती है, आपसे बहुत सारे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। तो कोई भी चिल्ड्रेन को लेकर के या कोई भी यूथ को लेकर के ना वो एक्सप्लॉयटेशन के मतलब इसमें प्रोटेक्टेड होना उसके लिए भी ये जरूरी आता है। ये तो हो गया हम लोग का प्रिंसिपल प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्विटी, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आएगा वो हम लोग का गांधीयन प्रिंसिपल। इसमें गांधी जी का क्या बिलीविंग था और क्या क्या मेन मतलब पॉइंट्स वगैरह इनके थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स को ना इसी प्रिंसिपल्स के अंदर में रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल में। सबसे पहले आते हैं गांधी प्रिंसिपल में कि आखिर बिलीविंग क्या था गांधी जी का। तो गांधी जी का बिलीविंग क्या था कि ये कहा जाता है कि गांधी जी महात्मा गांधी बिलीव दैट, खास करके जो बिलीव करते थे किस पॉइंट के ऊपर में, द डेवलपमेंट, किस चीज का डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि जितने भी सारे यहां पर में रहने वाले सब हैं उनका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वाज अ लेड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर हम लोग जितने सारे यहां पर मैंने इनकी अगर डेवलपमेंट होती है ना तो इस डेवलपमेंट का मतलब ही है कि एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होना। और अगर एक सोसाइटी जो वो डेवलपमेंट होती है तो खास करके हम लोग कहते हैं कि वो एक तरह से कॉलोनी हो चाहे जो भी है सिटीज वगैरह वो सब डेवलपमेंट होता है। और अगर एक शहर डेवलपमेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि एक कंट्री जो है उसके बाद में वो डेवलप करती है। तो महात्मा गांधी जी का भी यही बिलीविंग था, क्या चीज कि अगर मान लिया हमारा जो इंडिविजुअल है ना उसकी अगर डेवलपमेंट होती है तो पूरा का पूरा सोसाइटी का जो है ना एक तरह से ये डेवलपमेंट होते चला जाता है। सो ही लेड द स्टेट्स एंड रीबिल्डिंग द विलेजेस। उन्होंने क्या क्या खास करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस चीजों के ऊपर में रखना चालू किया, तो जितने सारे विलेजेस वगैरह थे ना उनको फिर से रिबिल्डिंग करने का। और उतना ही नहीं, प्रोमोटिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज। जितने भी सारे विलेजेस एरिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि जो घर में बैठ के कोई काम वगैरह अगर किया जाता है वो सारे के सारे चीजों को इस इंडस्ट्रीज को ना एक तरह से और प्रमोट करना। एंड और क्या बताया था कि एंडिंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ द इनइक्वालिटीज। जितने सारे मतलब इनइक्वालिटीज का जो फॉर्म है ना उसको एक तरह से समाप्त कर देना। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी हम लोग जानते हैं, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है समानता और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, मतलब एक दूसरे में समानता न रहना। तो उस तरह से जितने भी सारे उस समय में इनइक्वालिटी थी इनका एक ही बिलीविंग था कि ये सारे के सारे फॉर्म वगैरह जितने भी है ना उसको एक तरह से एंड कर दिया जाए, मतलब उसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर मान लिया गरीबों में और धनिकों में ये अगर समानता नहीं रहेगी ना तो कभी भी ये आदमी जो है ना ये पीपल जो है ना वो क्या हो सकता है आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और जब कभी भी इंडिविजुअल अगर डेवलप नहीं करेगा तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती है। तो ये सारे के सारे चीज जो था ना वो गांधी जी का एक तरह से बिलीविंग थी। इसमें से सम ऑफ द आइडियाज की भी अगर हम लोग बात करें, जो कुछ गांधी जी का जो आइडिया था हैव बीन द इंक्लूडेड, इसको भी इंक्लूडेड किया गया था किसमें, तो इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। और वो आइडियाज वगैरह क्या था वो आपके पास में यहां पर में सारे के सारे आइडियाज वगैरह लिखे हैं। सबसे पहले नंबर 1 में ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। पॉइंट नंबर 1 में है आपका ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। कहते हैं कि विलेज में एक तरह से पंचायत का ऑर्गेनाइज। अब होता है ना कि अगर मान लिया कि कोई भी छोटा मोटा अगर ऐसी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो जो पंचायत होती है विलेज में वो क्या करता है वो सारी चीज को सॉल्व कर लेती है। और अगर ऐसा नहीं सॉल्व होता है ना तो फिर क्या होगा वो आगे की तरफ कोर्ट की तरफ जाएंगे जहां पर एक के बाद एक केस बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसीलिए एक तरह से अगर विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है तो वहां पर में छोटे मोटे प्रॉब्लम चाहे वो रिलेटेड पीपल से हो चाहे रोड से हो चाहे ड्रिंकिंग वाटर से हो जिस भी चीज से हो ये सारा का सारा चीज आपका इसके अंडर में कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री। कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब हमने कहा अभी घर में जो बैठ के कोई भी काम वगैरह किया जाता है जैसे मैट वगैरह बनाने का होता है या फिर फ्लावर बेस वगैरह बनाने का जो भी काम होता है घर में बनाने का, इस कॉटेज इंडस्ट्रीज को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये आइडियाज वगैरह दिए थे। इसके बाद में प्रमोट करना है फिर इसको भी बढ़ावा देने किसको, तो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कोई भी अगर वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन का मतलब अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, कमजोर है उस तरह का, तो उनको एक तरह से एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब बढ़ावा देना, एक तरह से प्रमोट करना।
क्योंकि होता क्या कि अगर एजुकेशनल सबको सही सलामत ना मिले तो क्या होता है ना कि सही क्या है गलत क्या है ये चीज के बारे में वो कभी समझ ही नहीं सकता। और जब उसको एजुकेशन मिल जाती है ना तो उसके बाद में वो गलत सही सभी चीज के बारे में जानता है और फिर आगे के तरफ ना वो अच्छा ही वर्क करता है। तो इसलिए एजुकेशनल से लेकर के और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था पैसे की जो भी बात थी, ये वीकर सेक्शन जो सोसाइटी में हुआ करते थे इनको एक तरह से प्रमोट करने के लिए गांधी जी का ये पॉइंट दिया गया था। अब नेक्स्ट है आपका इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। अब ये तो हम लोग भी जानते हैं कि शहरों में तो लगभग बहुत कुछ चीज की इंप्रूविंग होती है, लेकिन विलेजेस एरिया वगैरह समय ना हॉस्पिटल वगैरह होते भी है तो डॉक्टर नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो बहुत सारे वहां पर इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए और इंप्रूव करना मतलब ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज को बढ़ाना, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर का एक आपका पॉइंट दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें है आपका मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी का। कहते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज करना। पहले जमाने में क्या होता था कि सीड्स वगैरह एक ही चीज के होते थे, उसी को बार बार यूज किया जाता था, तो बाद में जाकर के उसकी जो साइजेस होती थी ना वो स्मॉल हो जाती थी। तो फार्मर के खेतों में क्या होता था खास करके अगर हम लोग देखें तो उस तरह का वो लोग अनाज उतना ज्यादा से ज्यादा उपजा नहीं पाते थे। लेकिन जब यील्डिंग वैरायटी बहुत सारे ऐसे सीड्स वगैरह आने लगे तो उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर वगैरह भी बढ़ने लगा। तो जहां पर में फार्मर को जितना उपजाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे। और फिर जो एनिमल हस्बेंडरी था, जैसे आजकल हम देखते हैं कि दूध वगैरह सब सारे जो भी है इनका एक तरह से डायरीज टाइप का बनाया जाता है, वहां से सभी चीज, तो ये सारे के सारे चीजों के बारे में ना ये मतलब एक तरह से व्यवस्था करना, ये भी आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर में एक आता है।